रिस्पायरेटरी सिस्टम किसका इंट्रोडक्शन देंगे? रिस्पायरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, क्या होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम? सबके बॉडी में होते हैं, सब सांस को लेते हैं, सब बाहर देते हैं। ये जो रिस्पायरेशन होता है ना, ये दो टाइप का होता है। एक आपका होता है इंस्पायरेशन और एक आपका होता है एक्सपायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन क्या होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? यहाँ पे सिस्टम लग गया है तो इसका मतलब कि हम लोग ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि रिस्पायरेशन क्या होते हैं। सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिस्पायरेशन कहलाती है। सबको पता है? ठीक है, सांस को लेना और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिस्पायरेशन कहलाती है। कौन सी? सांस को लेना, ऑक्सीजन को देना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिस्पायरेशन कहलाती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ क्या बता रहे हैं? इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब सिस्टम क्या होते हैं? सिस्टम मतलब होता है बहुत से ऑर्गन, मतलब सिस्टम है। अब यहाँ पे हम लोग किसके बारे में जानेंगे? ऑर्गन के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे ढेर सारे ऑर्गन आते हैं। हमारा माउथ आता है, जीभ आता है, हमारा टंग्स आता है, ईसोफेगस आता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सब आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद प्रॉपर हमारा रेक्टम के थ्रू हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं वो बॉडी से बाहर होते हैं। वैसे ही सारा सिस्टम हमारे कहाँ पे होता है? हमारे लंग्स में भी होता है। ऑक्सीजन को देना और बाहर छोड़ना ये आपको सिर्फ आसान दिख रहा है, लेकिन इसको देना और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? रिस्पायरेशन कहलाती है। हम देख लिए, लेकिन यह सिर्फ हमारा लंग्स नहीं करता है, इसमें भी क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। उसी ऑर्गन्स को हम किस में पढ़ते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। बात समझ में आया? अब आप कहेंगे, अभी हम आपसे पूछे कि एक्चुअल में रिस्पायरेशन का एक पार्ट बताइए, आप क्या बताएंगे? नोज बताएंगे, माउथ बताएंगे? नोज बताएंगे। नोज बंद कर दिए, माउथ से दे रहे हैं। तो मतलब ये जो नोज है और माउथ है, ये क्या है? ये रास्ता है, इसके थ्रू आप सांस ले रहे हैं। तो ऐसे आप जब भोजन को माउथ में लेते हैं, भोजन आपका कहाँ? माउथ में जाता है, फिर छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होता है, आपका पेट काटता है, ईसोफेगस में जाता है, प्रॉपर्ली कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका लास्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पे डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो वैसे हमारे जो सांस होती है, जो हम सांस को लेते हैं, वो हमारे रास्ते से, ट्रैक से होते हुए जाता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे बहुत सारे ट्रैक या फिर ऑर्गन। ट्रैक मतलब क्या होता है? ट्रैक मतलब होता है रास्ता। ठीक है, रास्ता। ठीक है, जैसे ही हम भोजन को खाते हैं, भोजन हमारा माउथ से होते हुए कहाँ पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसके बाद कहाँ पे जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद रेक्टम। ठीक है, फिर इसके बाद एनस के थ्रू वो क्या करता है? हमारे बॉडी से आउट हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भोजन हम माउथ में दिया, माउथ से देने के बाद ये हमारे इसमें टीथ आएगा, बहुत कुछ आएगा, फिर हमारा ईसोफेगस आएगा। ठीक है, फिर हमारा स्टमक आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, तब जाके भोजन वो प्रॉपर्ली क्या होता है? डाइजेस्ट होता है और आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बन के निकल जाता है। वैसे हमारी जो सांस होती है, जो हम सांस को देते हैं, ये भी हमारी सांस कहाँ पे जाती है? सबसे पहले नोज में आएगी, नोज के बाद नोजल कैविटी में आती है, फिर कहाँ पे जाती है? फेरिंक्स में जाती है। ठीक है, किस में जाती है? फेरिंक्स में जाती है। फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स में जाती है, लैरिंक्स। ठीक है, फिर आपके ट्रेकिया में जाती है, ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया के बाद कहाँ पे जाती है? ट्रेकिया के बाद कहाँ पे जाती है? ब्रोंकाई जाती है, ब्रोंकाई। फिर कहाँ पे जाती है? ब्रोंकियोलस में जाती है, ब्रोंकियोलस में जाती है। फिर आपका एल्वुलाई में जाती है। कहाँ पे जाती है? एल्वुलाइज में जाती है। जैसे ये भोजन को गुजरने के लिए सबसे पहले माउथ में जाना पड़ता है, फिर आपका ईसोफेगस
एनस में जाना पड़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी स्टमक में जाना पड़ता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर आपका कहाँ पे जाता है ये रेक्टम में जाता है, एनस में जाता है, फिर इसके बाद बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये सब क्या है? ये सब ट्रैक है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ट्रैक है। मीन्स कि ये इसी ट्रैक को हम लोग सिस्टम के नाम से जानते हैं। सिस्टम मतलब होता है, मतलब जब ढेर सारे ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं। सिस्टम आप किसे कहते हैं? एक चीज को सिस्टम कहते हैं? नहीं कहेंगे, ठीक है। कंप्यूटर का सिस्टम, भाई वो कंप्यूटर है, एक चीज रहेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? लैपटॉप बोलेंगे, लैपटॉप बोलेंगे। लेकिन उसी लैपटॉप को ढेर सारे सीपीयू के साथ लगा दीजिए, माउस के साथ लगा दीजिए, और बहुत सारा चीज होता है उसके साथ लगा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? एक सिस्टम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एक सिस्टम हो जाएगा। ऐसे कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल से क्या कहलाते हैं? कम्युनिटी कहलाते हैं। एक आदमी रहेगा तो आप उसको आदमी बोलेंगे, लेकिन ढेर सारे आदमी रहेंगे आप उसको क्या बोलते हैं? पीपल बोलते हैं। लोग हैं, जनता है। ऐसा नहीं कि एक आदमी है तो हाँ यार एक आदमी है। अगर ढेर सारे आदमी है आप क्या करेंगे? जनता है, कम्युनिटी है, ठीक है, ग्रुप है, कहते हैं ना। तो वैसे ये जो ग्रुप होता है वो सिस्टम होता है, वो ढेरों सारों से मिलकर बना होता है। वैसे जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो रिस्पायरेशन है वो हमारा एक टाइप का सिस्टम है। सांस को लेना, बाहर को छोड़ने की प्रक्रिया रिस्पायरेशन कहलाती है। लेकिन उसी सांस को लेना और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया इतने ऑर्गन तक जाती है और इतने ऑर्गन से ही वापस आती है। बात समझ में आया? सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा रिस्पायरेशन होता है, इसमें हम डिफरेंट टाइप के, इसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक के नाम से भी जानते हैं। इसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक, ट्रैक मतलब होता है रास्ता, कि एक ऑक्सीजन जो आप ले रहे हैं वो किस किस रास्ते से होते हुए जाता है। आप ऑक्सीजन दिए, कहाँ पे गया? नोज में गया, नोज के बाद नेजल कैविटी में गया, फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका मुंह ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे हो गया, ऐसे अंदर देखिए, हाँ ये वाला देखिए, उसको क्या बोलते हैं? फायरिंग्स बोलते हैं। फिर उसके पीछे में क्या रहता है? लैरिंग्स रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ऐसे है, ठीक है। फिर ये ऐसे करके दो पार्ट में ये बढ़ जाता है, ठीक है। ये हम हटा दे रहे हैं, ऐसे बढ़ जाता है। फिर ऐसे ऐसे ये हमारे अनेक पार्ट में क्या होता है? ऐसे ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ अंगुल नुमा संरचना आपको दिखेगी, ठीक है। यही आपके अंगुल नुमा संरचना दिखेगी, ऐसे ऐसे। ये आपका क्या है? ये आपका लंग्स होता है। ये क्या है भाई? आपका लंग्स है। यही जो लंग्स होता है ये आपके किस में आता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम में आता है। पूरे को मिला के क्या बोल रहे हैं? लंग्स बोल रहे हैं। हमारे ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना किस ऑर्गन के थ्रू होता है भाई? लंग्स से थ्रू होता है। लेकिन लंग्स प्रॉपर तरीके से लंग्स ही नहीं है, जो इसके पास ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं तो ऑक्सीजन को एक काम कैसे करेगा? काम कैसे करेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं जिस रास्ते से लेते हैं। ये सब हमारा क्या है? रास्ता है। हम लोग माउथ से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं, हम लोग नोज से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। नाक जाम हो जाती, सर्दियों में देखिए ना, नाक एकदम जाम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप सांस नहीं लेते हैं, लेते हैं सांस, प्रॉपरली तरीके से लेते हैं। किससे लेते हैं? माउथ से लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपका दिख रहा है, ये वाला जिसमें दो होल दिख रहे हैं, ये आपका क्या है? नोज है। क्या है? नोज है। फिर इसके बाद ये आपका दोनों क्या है? नोजल कैविटी है। क्या है? नोजल कैविटी है। ये दोनों में होल दिखेगा। ये जो नोज होती है ना, इस पे क्या प्रेजेंस होता है? छोटे छोटे बाल्स प्रेजेंस होते हैं। लेकिन अभी हम वहां पे नहीं जाएंगे, इतना और जान लीजिए। कुछ जो स्तनधारी जीव होते हैं, स्तनधारी मतलब समझ रहे हैं? जो दूध पिलाते हैं, जितने भी दूध लोग पिलाते हैं, जो भी स्तनधारी, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गई, इंसान हो गए, ठीक है, और क्या हो गया, और ऐसे बहुत सारे चीज देखेंगे आपको, खरगोश हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब स्तनधारी है। वो अपनी सांस को कहाँ से लेते हैं? लंग्स से लेते हैं, नोज से लेते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जीव जो अपनी सांस को अपने त्वचा से लेते हैं, अपने गलफड़े से लेते हैं, जैसे कि मछली।
मछली को देखिए ना, मछली जो होती है वो सांस को कहाँ से लेती है? अपने गलफड़े से लेती है, यहाँ से जो उसके होते हैं जो गिल्स होते हैं, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? गिल्स बोलते हैं। जो गिल्स होते हैं, गिल्स से सांस को लेती है। मेढक जो होता है, मेढक वो 2 तरीके से सांस को लेता है। कितने तरीके से लेता है? 2 तरीके से सांस को लेता है। वो जब जमीन के अंदर रहता है तो किससे सांस लेता है? अपने त्वचा से लेता है। किससे रहता है? जमीन के अंदर जब रहता है वो सांस को किससे लेता है? अपने त्वचा से लेता है। लेकिन जब वो पानी के अंदर जाता है ना, पहले मेढक छोटे छोटे होते थे मछलियों नुमा, तो उनमें भी क्या प्रेजेंस होते थे? गिल्स प्रेजेंस होते हैं। तो जो आपका मेढक होता है वो अंदर जाके किसकी तरह सांस लेता है? मछलियों की तरह सांस लेता है। ठीक है, जब वो जमीन के अंदर रहता है तो किससे लेता है? त्वचा से लेता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे बहुत से जीव होते हैं जिसका सांस लेने का तरीका या फिर रास्ता अलग अलग होता है, लेकिन जो स्तनधारी जीव होते हैं वो अपना सांस कहाँ से लेते हैं? लंग्स से लेते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? वही में आदमियों ना, हाँ वही, ये सब स्तनधारी है भाई। स्तनधारी बनेंगे कैसे? चलो ठीक है। रिस्पायरेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है इंस्पायरेशन, एक आपका होता है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन क्या होता है? एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। जो एक्सपायरेशन होता है वो सांस को नहीं, सॉरी, जो इंस्पायरेशन होता है इसका मतलब होता है सांस को लेना। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारा फेफड़ा थोड़ा सा क्या होता है? फूल जाता है। होता है, किसकी वजह से होता है जी? हम पहले बताए थे, जो इस पे कार्टिलेज प्रेजेंस होता है वही फेफड़े को मूव करने के लिए मदद करता है। क्यों भूल जाते हो यार? पढ़ाना बेकार है। जब हम सांस को लेते हैं, सांस हमारे अंदर जाती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। ठीक है, और हमारा जो एक्सपायरेशन होता है, जब हम सांस को बाहर लेते हैं तब हम इसको क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। अब देखो, हमारा जो एयर्स होता है, एयर्स, इसमें हमारे ऑक्सीजन भी प्रेजेंस होते हैं। कितने परसेंटेज प्रेजेंस होते हैं ऑक्सीजन? 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। और हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक है, अब एयर्स में क्या है? इतने सारे ऑक्सीजन प्रेजेंस है। कार्बन डाइ कितना होता है? 0.4% होता है। ठीक है, नाइट्रोजन भी हमारा 78% होता है। नाइट्रोजन ये हमारे किसमें प्रेजेंस होते हैं? एयर में। जब आप ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये सारे भी कंपोनेंट्स जाते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जाते हैं आपके बॉडी में। लेकिन आपकी बॉडी क्या करती है? 78% नाइट्रोजन को पूरा का पूरा आपके बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करती है? रिमूव कर देती है। ये जो 0.1% कार्बन होता है, ये जब आउट होता है तो कितना? 4% तक आउट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन आपका मतलब कि इसमें से सिर्फ ऑक्सीजन आपका 4% रिमूव होता है और बाकी सब आपके बॉडी में ही रहता है। ठीक है, बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे एयर में क्या क्या प्रेजेंस होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन कितने प्रेजेंस होते हैं? जो नाइट्रोजन गैस रहती है कितना? 78% प्रेजेंस रहती है। ऑक्सीजन 21% प्रेजेंस रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.4%। जब आप हवा को लेते हैं तो ये सारी गैसेस भी आपके बॉडी में जाती है। ऑक्सीजन के साथ साथ ये सारी गैसें भी आपकी बॉडी में जाती है, लेकिन ये सारी गैसें आपकी बॉडी से रिमूव आउट होती है। जो बाहर का इन्वायरमेंट है इसमें जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.4% प्रेजेंस है, मतलब कि कम प्रेजेंस है। लेकिन जब ये रिमूव होता है आपकी बॉडी से तो ये हमारा कितने परसेंटेज में? 4% में रिमूव होता है। ठीक है, मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन में रिमूव होता है। बात समझ में आया? उतना ही भी अंदर जाता है। अंदर उतना जाता है तो हमारे बॉडी से भी नहीं निकलेंगे, तो वो सब लेकर निकलेंगे। वो सब हमारे बॉडी से लेकर वो कितना रिमूव होता है? 4% रिमूव। ठीक है, हाँ ज्यादा निकलता है। हाँ, ज्यादा निकलता है। तो जब हम सांस को लेते हैं क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं और क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को
को ही ऑक्सीजन चाहिए। और जो नाइट्रोजन होता है उसको आपकी बॉडी से क्या करती है, पूरी की पूरी रिमूव आउट कर देती है। उसका 1% भी 0.0% भी नहीं बॉडी रखती है नाइट्रोजन का, ठीक है। हाँ, पूरा का पूरा निकल जाता है। बाकी जो आपका कौन सा बचता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो बढ़ा के निकलता है 0.4% तक आपके 4% तक आपके बॉडी से निकलता है। ये तो होगा इंस्पायरेशन। और जो निकलता है वो आपका क्या होता है, एक्सपायरेशन। मतलब सांस को आप लिए उस समय आप कार्बन डाइऑक्साइड तीनों को लिए और निकालेंगे भी तो आप तीनों को निकालेंगे, तीनों को भी निकालेंगे। बस आपकी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर ज्यादा क्या करती है, खींच लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी सारे कंपोनेंट्स आपके बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में है। कुछ परसेंटेज तक ऑक्सीजन भी निकलता है, जैसे 0.4% तक आपका ऑक्सीजन भी आपके बॉडी से निकलता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। अब देखो ये जो हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे रिस्पायरेशन होते हैं ना, रिस्पायरेशन के बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जिसको हम लोग ट्रैक के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन देना और छोड़ने की प्रोसेस रिस्पायरेशन कहलाती है। लेकिन ये जो रिस्पायरेशन होती है ये एक पाथवे के थ्रू होती है, एक ट्रैक के थ्रू होती है जिसको हम लोग रास्ता कहते हैं, ठीक है, उसके थ्रू होती है। तो उसके अंदर हमारे ढेर सारे क्या होते हैं, ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा कौन सा आता है, नोज आता है। कौन सा आता है, नोज आता है। नोज में आप देखेंगे क्या प्रेजेंस है, छोटे छोटे हेयर प्रेजेंस होते हैं। छोटे छोटे क्या प्रेजेंस होते हैं, हेयर प्रेजेंस होते हैं। वो जो हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, धूल धक्कड़ को छानने का काम करते हैं। धूल धक्कड़ को क्या करते हैं, छानते हैं। जैसे कोई कण हो गया, एयर के थ्रू आपके नाक में चला गया। जैसे आप दवाइए ना, दवाई किए हैं दवाई, अरे यार गेहूं से वो गर्दा वाला काम करिए ना, आप देखेंगे कि ये आपका नाक एकदम क्या हो जाएगा, उज्जर हो जाएगा। उसमें सब जाके क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो ये जो रोमा होता है, जो ये नोज होता है ना, वो क्या करता है, वो धूल धक्कड़ कण को क्या करता है, रोक के रखने का काम करता है। बाकी इससे क्या क्रॉस करेगा, आपका ऑक्सीजन क्रॉस करेगा। लेकिन उसके अलावा भी जो बैक्टीरिया वगैरह होगी वो हमारे पोर्स नहीं रोक पाते। अब ये जो है, ये हमारी जिसको हम लोग नेजल कैविटी बोलते हैं। हमने क्या बोला था अगली बार कि यहाँ से क्या सिक्रेट होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है। जब हम आपको नोज बढ़ा रहे हैं, क्या सिक्रीट होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है। वो जो म्यूकस होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चिपचिपा टाइप के सिक्रीट होते रहते हैं। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे हवा के साथ हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो जो म्यूकस होता है ना, उसको क्या करता है, चिपका लेता है। उसको क्या करता है, चिपका लेता है। फिर हमारा वो एयर कहाँ पे जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा। ठीक है। अब फेरिंग्स, जैसे वो वाली मूवी देखे हो कि नहीं, सन्नी देओल का, हलक में डालकर कलेजा बाहर निकाल लेंगे। कलेजा किसे बोलते हैं जी, दिल को ही कलेजा बोलते हैं ना। कहता नहीं है हलक में डालकर कलेजा निकाल लेंगे, सन्नी देओल बोलता है हलक ये वाला जो अंदर वाला, ये जो पार्ट जो आपको होल दिख रहा है, ये वाला, ये आपका क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। यही मुंह में यही दिख रहा है, यही क्या कहला रहा है, आपका फेरिंग्स कहलाता है। ऑक्सीजन आपका फेरिंग्स जाएगा, फेरिंग्स से पीछे वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, लैरिंग्स कहलाता है। ठीक है। लैरिंग्स के पास यहीं पे हमारी क्या लगी रहती है, एक और ट्यूब लगी रहती है। ठीक है, यहीं पे हमारी क्या लगी रहती है, एक और ट्यूब लगी रहती है। ठीक है, ऐसे करके क्या लगी रहती है, एक ट्यूब लगी रहती है। मतलब एक पाइप लगी रहती है। पाइप क्या बोले, एक ऐसे करके चिप भी लगी रहती है, ऐसे करके यहीं पे लगी रहती है। ठीक है। वो एक ढक्कन नुमा काम करती है। क्या करती है, ढक्कन नुमा काम करती है। बात समझ में आया कि नहीं? ढक्कन नुमा मतलब कि उसको प्रोटेक्ट करवाने का काम। जैसे आपके बॉडी से पानी लीक ना हो, सॉरी आपके बॉटल से, आप एक बॉटल भरे हैं, बॉटल से पानी लीक ना हो, तो आप क्या करेंगे, उसको कैप लगा देंगे। आप उसमें क्या करेंगे, कैप लगा देंगे। ना तो उसमें कोई जाएगा, ना तो उसमें जो पानी भरा है वो आपके बॉडी से बाहर आएगा। ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जब आप सांस लेते हैं तो यहाँ से आपकी दो नली निकली होती है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप, इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप। एक को क्या बोलते हैं, विंड पाइप। विंड पाइप, जो फूड पाइप होता है, विंड पाइप ही फूड पाइप को बोलते हैं ना जी। एयर पाइप वही विंड पाइप। ठीक है। जो विंड पाइप होते हैं उसमें से ऑक्सीजन जाता है, जो फूड पाइप होते हैं उसमें से क्या जाता है, फूड जाता है, खाना जाता है।
ये जो आपकी जो ये ढक्कन होती है, ये जो संरचना होती है, इसको किस नाम से जानते हैं? अग्निबिंदु बताएंगे। अब जब आप भोजन को देते हैं ना, जब आप भोजन को देते हैं ना, तो ये क्या करती है? जब आप ढक जाता है। जब आप भोजन को देते हैं, ये क्या करती है? जैसे अब आप भोजन को दे रहे हैं, अब भाई भोजन आने का इसमें भी चांस है, तो अगर ये इधर बंद है, ये क्या करती है? हमेशा अप डाउन करने का काम करती है। क्या करती है? अप डाउन करने का काम करती है। अगर आप भोजन को दे रहे हैं, ये क्या करेगी? ये आपके एयर पाइप को क्या करेगी? बंद कर देगी। सारा भोजन किस में चला जाएगा? आपके फूड पाइप में चला जाएगा। अगर आप खाना दे रहे हैं, ये क्या करेगी? ये आपके फूड पाइप को अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये आपके फूड पाइप को बंद कर देगी। ऐसे करके क्या करेगी? फूड पाइप को बंद कर देगी। तब सारा भोजन सारा जो ऑक्सीजन होता है कहाँ पे चला जाएगा? पेट में चला जाएगा। मतलब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि जो खाना है ये क्या सिग्नल का काम करता है। ये भी जो कर रहा है ना, ये कौन कर रहा है? ब्रेन के थ्रू होता है। क्या किसके थ्रू होता है? ब्रेन के थ्रू होता है। इसको भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर ये ऑक्सीजन अगर आप दे रहे हैं तो ये एयर पाइप को ओपन करेगा और फूड पाइप को बंद करेगा। अगर आप फूड दे रहे हैं, ये जो ढक्कन होता है वो फूड पाइप एयर पाइप को बंद करेगा और फूड पाइप को ओपन करेगा, जिसकी वजह से खाना आपका प्रॉपर्ली अपने अपने जगह पे जाता रहेगा। अब आप कभी देखें, जब आप खाना घोटते हैं ना, आपकी सांस रुक जाती है, आपकी सांस। आप कोई भी काम करिए, आपकी सांस रुक जाती है। आप जैसे खाना खा रहे हैं, खाना खाते अगर आप खाना को निगल रहे हैं, उस समय आपकी सांस रुक जाएगी। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखो, जब आप किसी को याद करते रहते हैं, कोई भी बात सोचते रहते हैं ना, तो ये आपका ब्रेन वहाँ पे बिजी रहता है। आपका ब्रेन क्या होता है? उसके बारे में बिजी है, दूसरे पर्सन के बारे में बिजी है। वो यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। आप खाना खा लेते हैं, वो खाने का सिग्नल आपके ब्रेन तक नहीं जाता है। जब वो सिग्नल आपके ब्रेन तक नहीं जाता है ना, तो ये आपका ओपन क्लोज होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ भोजन क्या होते हैं? आपके एयर्स में चले आते हैं, आपके एयर पाइप में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? एयर पाइप में। अब एयर पाइप आ गया तो अगर एयर पाइप में भोजन आ गया तो नुकसान तो करेगा ना भाई, डाइजेशन होने का यहाँ पर है। तो आपको क्या होगा? तेज से खांसी आएगा, आँख से पानी गिरने लगेगा। इतना मतलब कि ये सब क्या करते हैं? उस भोजन को बाहर निकालने के लिए मदद करते हैं, उस भोजन को बाहर निकालते हैं। इसीलिए आपको तेजी से क्या होता है? खांसी आता है। जब खांसी आता है ना, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जोर इस पे पड़ता है, जो आपका फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, उस पे ज़्यादा जोर पड़ता है। उन सब लोग मिलकर क्या करते हैं? भोजन को बाहर निकालते हैं। तो वो भोजन आपके नाक से भी निकलता है और मुंह से भी निकलता है। आप लोग देखे होंगे, पानी गलती से पानी चला जाए, जो चढ़ जाता है हंसते समय, आप देखिए ना, बहुत मतलब कि वो पानी भी आपके लंग्स से क्या होता है? रिमूव आउट होता है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है भाई। अब हमारा भोजन पेट में डाइजेस्ट हो रहा है, तुम ये फेफड़े पास जा रहे हो, उसका काम क्या है? ऑक्सीजन को देना। वो इतना तंदुरुस्त ऑर्गन नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन को सोखता है बस। वो भोजन को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। भोजन वहाँ पे गया, सड़न होगा। जब सड़न होगा, अनेक टाइप की बीमारी, कैंसर वगैरह होंगे। क्या हुआ जी? कुछ नहीं। तो क्या अभी बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद कौन सी है? फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया। अब देखो, ये हमारा क्या है? ये वाला नोज है, ये वाला क्या है? नोजल कैविटी। ये वाला क्या है? जो होल दिख रहा है आपका फेरिंग्स हो गया। इसी पर पीछे आपका क्या रहता है? लैरिंग्स रहता है। फिर इसके बाद आपका ऐसे निकला है, ऐसे करके निकला है, ये हमारा क्या है? ट्रैकिया है। क्या है? ट्रैकिया है। आप देखेंगे ना, ट्रैकिया में क्या लगा रहता है? ऐसे ऐसे क्या लगा रहता है? हड्डी लगी रहती है। क्या लगी रहती है? ऐसे ऐसे हड्डी लगी रहती है। ये भाई हमारा क्या है? पाइप ही है। हमारा क्या है? पाइप है। अगर आप पाइप पे पानी ना जाए तो आप देखेंगे वो पाइप को पचक जाती है। वो पाइप आपकी क्या होती है? पचक जाती है। तो आप चाहे जितने, जैसे मान लीजिए इसमें हड्डी ना रहे, ये पाइप यहीं से पचक जाए, तब आप चाहे जितना ऑक्सीजन दीजिए, पास हो भी नहीं करेगा। आपको ऑक्सीजन मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसको क्या करता है? जो बोन्स लगी होती है ना, वो ट्रैकिया को थोड़ा सा क्या करता है? फुला के रखने का काम करता है, ताकि वो पिचक ना पाए। जैसे कि वहां से अगर आप बोन निकाल देंगे, वहां से क्या करेंगे? बोन्स को अगर आप हटा देंगे तो वो पाइप ही ऐसे होल नुमा है, वो ऐसे होल नुमा पाइप है भाई। इसमें कोई किसी का टेप नहीं है, तो ऐसे चिपक जाएगी। ऑक्सीजन आप नाक से ले रहे हैं, वो जेबे नहीं कर रहा, अंदर पास ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ तक मिलेगा ही नहीं।
बात समझ में आया कि नहीं आया? ट्रेकिया में बोन्स लगी होती है जो उसको फुला के रखने का काम करती है, ठीक है। कौन सा हो गया? नोजल कैविटी हो गया, नोज हो गया, नोजल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, इसके पीछे हमारा लैरिंक्स होता है। ये हमारा क्या है? ट्रेकिया। ये क्या है? ट्रेकिया। ट्रेकिया पर हमारा जो बोन ये ऐसे ऐसे दो पार्ट में बढ़ जाता है। ये वाला हमारा क्या होता है? दो पार्ट में बढ़ जाता है। ये जो दो पार्ट में बढ़ता है ना, इसको किस नाम से जानते हैं? ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्रोंकाई नाम जानते हैं। फिर इसका आगे चल के क्या हो जाता है? ब्रांचेस हो जाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? ढेर सारे ब्रांचेस में ऐसे ऐसे बढ़ जाते हैं। ढेर सारे ब्रांचेस में क्या होते हैं? ऐसे बढ़ जाते हैं। ये जो ब्रांचेस होता है ना, उसको किस नाम से जानते हैं? ब्रोंकियोलस। क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? ब्रोंकियोलस के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर ब्रोंकियोलस पे ही अंगूर नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एनबोलाई नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एनबोलाई नाम से जानते हैं। ये अंगूर नुमा संरचना होती है। ये जो एनबोलाई होती है, ये डायरेक्टली किससे अटैच रहती है? आपके ब्लड वेसल से। किससे अटैच रहती है? ब्लड वेसल से। अब ब्लड में भाई ऑक्सीजन हमारा किसके थ्रू ट्रेवल करेगा? ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है। अब ये जो ब्रोंकाई होती है, ये सॉरी जो एल्वुलाई होती है, एल्वुलाई ये ऑक्सीजन को ब्रोंकियोलस से लेगी, ठीक है। ब्रोंकियोलस से अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, फिर उसी ऑक्सीजन को कहाँ पे ट्रांसफर करेगी? ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स क्या करेगा? वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को किस में देगा? ब्रोंकियोलस में देगा, ठीक है। बात समझ में आई? ब्रोंकियोलस में कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे माउथ से निकल जाता है। ये प्रोसेस हमारे बॉडी में हमेशा होती रहती है और होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हमारे बॉडी में कोई भी कंपोनेंट्स की जरूरत है तो कौन सा है? ऑक्सीजन। आप पानी के बगैर 2 मिनट, पानी के बगैर 2 दिन तक जी लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर आप 2 दिन तक नहीं जी पाएंगे, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी को वर्क करने के लिए, जीने के लिए, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या होता है? हार्ट होता है। ये ऑक्सीजन देगा ही, ले रहा है ऑक्सीजन, ले लो भैया ले लो। हमारा हार्ट, हम ब्लड पंप करबे नहीं करेंगे, भेजो तो जाएगा ऑर्गन तक? नहीं जाएगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंस, मेन ऑर्गन कोई होता है तो आपका हार्ट होता है, जो एक इंसान को जीवित करने के। देखो सारे सिस्टम अपने अपने जगह पे फिक्स है, सबका अपना अपना एक मेन रोल होता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा होता है हार्ट का। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं? ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं। वो ब्लड कौन पंप करता है? हमारा हार्ट पंप करता है। हार्ट क्या करता है? ब्लड को बहुत तेजी से पंप करता है, ठीक है। बात समझ में आई? लेकिन उसके कंट्रोल को भी कौन चलाता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम चलाता है। अगर ब्रेन को जल्दी, ब्रेन को कुछ होता नहीं है, अगर ब्रेन को कुछ हो गया तो सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। जैसे सीपीयू में अगर कोई दिक्कत हो जाएगी, सारा सिस्टम फेल का जी, यही है ना, सब कुछ फेल। बात समझ में है? वैसे हमारा ब्रेन होता है, पहले बात एयर कहाँ से आएगा? नोज से आएगा। नोज के बाद कहाँ पे जाएगा? नोजल कैविटी में जाएगा, फिर फेरिंग्स में जाएगा, लैरिंक्स में जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा, लैरिंक्स का बाद में बताएंगे, ठीक है। फेरिंग्स में जाएगा, फिर इसके बाद किस में आएगा? ट्रेकिया में आएगा। किस में आएगा? ट्रेकिया में आएगा। ट्रेकिया से वो ऑक्सीजन हमारे 2 ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई से फिर वो अपने फर्दर ब्रांचेस में बढ़ता है, जिसको हम लोग ब्रोंकियोलस कहते हैं। ऑक्सीजन वहां पे आएगा, वहां से ऑक्सीजन हमारी एल्वुलाई लेती है, फिर उसको एब्जॉर्ब करती है, उसी ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफर करती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, फिर वापस से कहाँ पे देती है? लंग्स में देती है, ठीक है। ये इंट्रो समझ में आ गया? अब हम अच्छे से पढ़ेंगे कल के वीडियो में, ठीक है। बात समझ में आया? रिस्पायरेशन आप लोग समझ पढ़ के आइएगा। सिर्फ हमारा समझाने का मतलब था कि आपको, आप लोग को पता होना चाहिए इसमें इतने इतने ऑर्गन प्रेजेंस होते हैं, सबका काम क्या रहता है, ठीक है। अब एक एक ऑर्गन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।